अंतर्यामी ईश्वर हम लोगों को कैसे-कैसे कामों में प्रेरणा करे, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदैव उपाय करे। इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों को ही लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों के लिए ही सब सुख रचे हैं। फिर भी उक्त धन कैसा है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का धारण, विषयों की लंपटता का त्याग, भोजन आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिए पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषार्थ द्वारा करे, कि जिससे इस संसार का व परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात अति श्रेष्ठ सुख सदैव बना रहे। परंतु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नहीं मिल सकता, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना भी अवश्य उचित है। भावार्थ, हे जगदीश्वर, आप कृपा करके जो अत्यंत पुरुषार्थ के साथ जिस धन के द्वारा बहुत से सुखों को सिद्ध करने वाली सेना प्राप्त होती है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिए। फिर भी यह इंद्र कैसा है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो ऐश्वर्य के निमित्त संसार का स्वामी सर्वत्र व्यापक इंद्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अतिश्रेष्ठ विद्या है, राज्य लक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदा करें। किस प्रयोजन के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, जब शत्रु मनुष्य भी सब में व्यापक मंगलमय उपमा रहित परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना में वर्तमान मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिए नम्र क्यों न हों? जो ऐसे हैं, वे ही बड़े-बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किए जाने के योग्य होते, और वे ही विद्या और चक्रवर्ती राज्य के आनंद को प्राप्त होते हैं। जो उनसे विपरीत हैं, वे उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इस सूक्त में इंद्र शब्द के वर्णन उत्तम धन आदि की प्राप्ति के अर्थ, ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के प्रतिपादन करने से इस 9वें सूक्त के अर्थ की संगति 8वें सूक्त के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिए। यह 9वां सूक्त और 8वां वर्ग पूरा हुआ। अब 10वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इस सूक्त में प्रथम मंत्र में इस बात का प्रकाश किया है कि कौन-कौन पुरुष किस-किस प्रकार से इंद्र संज्ञक परमेश्वर का पूजन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सब मनुष्यों को ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल वेद विद्या को पढ़कर अच्छे-अच्छे गुणों के साथ अपने और अन्यों के वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी होना चाहिए। और जो परमेश्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करने वाला पुरुष है, वह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि न तो ईश्वर की ऐसी आज्ञा ही है और न ईश्वर के समान कोई दूसरा पदार्थ है कि जिसका उसके स्थान में पूजन किया जावे। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर का ही गान और पूजन करें। फिर भी ईश्वर को कैसे जाने, सो अगले मंत्र में प्रकाश किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में भी इव शब्द की अनुवृत्ति से उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे सूर्य अपने सम्मुख के पदार्थों को वायु के साथ बारंबार क्रम से अच्छी प्रकार आक्रमण, आकर्षण और प्रकाश करके सब पृथ्वी लोक को घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य विद्या से करने योग्य अनेक कर्मों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रियाओं से सब कार्यों के करने को समर्थ हो सकता तथा ईश्वर की सृष्टि में अनेक सुखों को प्राप्त होता, और उसी मनुष्य को ईश्वर भी अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, आलसी को नहीं।
अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को सब विद्या पढ़ने के पीछे उत्तम क्रियाओं की कुशलता में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे सूर्य का उत्तम प्रकाश संसार में वर्तमान है, वैसे ही ईश्वर के गुण और विद्या के प्रकाश का सब में उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों को परमेश्वर से क्या-क्या मांगना चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष वेद विद्या व सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत प्रकाश करके निरंतर उनके लिए सुख का प्रकाश करता है। इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते। फिर भी ईश्वर किस प्रकार का है, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस संसार में जो शोभा युक्त रचना, प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनंत शक्ति का प्रकाश करते हैं। क्योंकि जैसे सिद्ध किए हुए पदार्थों में प्रशंसा युक्त रचना के अनेक गुण उन पदार्थों के रचने वाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, वैसे ही परमेश्वर की प्रशंसा जानने व प्रार्थना के लिए हैं। इस कारण जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो हमारे अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थना मात्र से नहीं। किस-किस पदार्थ की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि सब सुख और शुभ गुणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह अद्वितीय, सर्वमित्र, परम ऐश्वर्य वाला, अनंत शक्तिमान ही उक्त पदार्थों को देने में समर्थ है। यह 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। हे परमेश्वर, जैसे आपने सूर्यादि जगत को उत्पन्न करके अपना यश और संसार का सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही आपकी कृपा से हम लोग भी अपने मन आदि इंद्रियों को शुद्ध के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा सुख पूर्वक सिद्ध और अपनी कीर्ति, विद्या, धन और चक्रवर्ती राज्य का प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरंतर आनंदित और कीर्तिमान करें। फिर अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उसका उत्तर यह है कि जिसको सब आकाश आदि बड़े-बड़े पदार्थ भी घेरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वह अनंत है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन, उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसी की प्रार्थना करते रहें। जब जिसके गुण और कर्म की गणना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अंत पाने को समर्थ कैसे हो सकता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के किए हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत श्रवण करने वाला, सर्वाधार, अंतर्यामी, जीव और अंतःकरण की यथावत शुद्धि का हेतु तथा सबका मित्र ईश्वर है, वही एक जानने व प्रार्थना करने योग्य है। फिर भी मनुष्य परमेश्वर को कैसा जाने, इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ मनुष्यों को सब कर्मों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय के हेतु परमेश्वर ही देने वाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिए असंख्यात पदार्थ उत्पन्न व रक्षित किए हैं। उस परमेश्वर व उसकी आज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ अपना व सब मनुष्यों का